चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सीएम मोहन यादव ने आगाज किया। उज्जैन और जबलपुर के मुकाबले 9 सेक्टर के इंडस्ट्री प्रमुखों ने ग्वालियर चंबल रीजन में अपने उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें 7 देशों से 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए। और इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि कॉन्क्लेव में 8,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। गुना और ग्वालियर, यहां पर अडानी और अंबानी ग्रुप निवेश करेगा। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सीएम मोहन यादव ने आगाज किया। उज्जैन और जबलपुर के मुकाबले 9 सेक्टर के इंडस्ट्री प्रमुखों ने ग्वालियर चंबल रीजन में अपने उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें 7 देशों से 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए। कॉन्क्लेव में सीएम ने उद्योगपतियों और निवेशकों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ किया। ग्वालियर चंबल अंचल के सभी 8 जिलों में सेंटर शुरू। ये सेंटर सिंगल विंडो थी पर काम करेंगे। 120 इकाइयों को लैंड अलॉटमेंट लेटर जारी। सीएम ने उद्योगपतियों को लैंड अलॉटमेंट लेटर दिया। इन्वेस्ट एमपी पोर्टल का मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। ग्वालियर चंबल रीजन औद्योगिकरण निवेश के लिए हर तरह से बेहतर है, इसलिए यहां निवेशकों ने दिल खोलकर निवेश करने का प्रस्ताव रखा। देश के 7 बड़े रोड कॉरिडोर यहां से गुजरते हैं। 9 सेक्टर के इंडस्ट्री प्रमुख निवेश को इच्छुक हैं। कॉन्क्लेव में 28,788 रोजगार देने के लिए रोड मैप रखे गए। 10 इकाइयों की ओर से 2,570 करोड़ का पूंजी निवेश। गोदरेज कंपनी ग्वालियर में 400 करोड़ निवेश करेगी। अडानी समूह गुना में बड़ी सीमेंट फैक्ट्री लगाएगा। अडानी कंपनी शिवपुरी में डिफेंस सिस्टम की बड़ी फैक्ट्री बनाएगी। अडानी समूह बदरवाल में महिला संचालित जैकेट फैक्ट्री लगाएगी। अडानी के 3500 करोड़ रुपए निवेश से 3500 रोजगार सृजित होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, आज में हमने इसी स्थान पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 में क्षेत्रीय कार्यालयों पर 28 इकाइयों का लोकार्पण भूमि पूजन किया, जिसमें 1,321 करोड़ का पूंजी निवेश और लगभग 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 120 इकाइयों के आशाई पत्र जारी किए, जिसमें 268 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया, जिसमें लगभग 1,700 करोड़ का निवेश और 6,600 से अधिक करोड़ का 6,600 से अधिक मतलब लगभग 7,000 लोगों को रोजगार प्रस्तावित रहेगा। अडानी जी, आपका कितना वाला निवेश है इसमें है? तो फिर ये कहाँ, जरा लिखने वाले भूल गए क्या हमारे? जोरदार ताली बजा भैया। ये भी 3,500 करोड़ का तो अकेले ही थे। ये मैं आपके बोलने के पहले वाला लिखा होगा ऐसा मान लेता हूँ। मुझे सरकार भी बचाना और अधिकारी को भी संभालना है। वहीं कॉन्क्लेव में सीएम ने बानमोर में इंडस्ट्री विकसित करने और मुरैना सीतापुर कॉरिडोर में पुलिस चौकी बनाने का ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इंदौर की हुकुमचंद्र मिल की तरह ही ग्वालियर की जेपी मिल के मजदूरों की बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। एमएसएमई की लगभग 19 इकाइयों के लोकार्पण भूमि पूजन का 265 करोड़ से अधिक का निवेश भी किया, इसमें लगभग 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। हमें चिकित्सा सेक्टर में प्राइवेट, अभी तो एजुकेशन भी यहाँ रुका हुआ है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बाकी कई सारे सेक्टर के लोग यहाँ बैठे हैं। हेल्थ की हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी आ रही है। हेल्थ सेक्टर में रोजगार भी है, चिकित्सा भी है। इस नाते से बहुत जल्दी यहाँ एक प्राइवेट सेक्टर का बड़ा हॉस्पिटल ग्वालियर को मिलेगा। मैं यहाँ से घोषणा भी करता हूँ। इसके अलावा सीएम ने ग्वालियर को स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। सरकार इतनी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे को क्या लेने देना, उतने असंवेदनशील नहीं हो सकती। ये हमारी परंपरा नहीं। इसलिए हमने तय किया कि जो भी मजदूर थे उसका पूरा कोर्ट केस वापस लिया और जितना 200 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा था सरकार के माध्यम से देने का निर्णय लिया कि हमारे अपने मजदूर अगर काम करते टाइम वहां काम कर रहे थे तो बाद में भी उनकी देनदारी की व्यवस्था सरकार को निभाना चाहिए। और बदले में क्या, बदले में इतना अच्छा कि वो जो पूरा 30-35 साल से इतना बड़ा हमारा कारखाने की जमीन का मसला था, वो बहुत बड़ी जमीन थी। सरकार को भी घाटा थोड़ी हुआ, सरकार को वो पूरी जमीन अपने पास वापस मिली। जो बेहतर हुआ वो उपयोग करेंगे।
ये सरकार की दृष्टि होना चाहिए। लेकिन इसी इशू पर लड़ा करके परेशान करे। हमने तय कर दिया कि अब पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी इंडस्ट्री के ऐसे केस, उस केस में सरकार हमेशा उसके लिए आगे बढ़ेगी। उसमें जेसी मिल अपना ग्वालियर वाला भी है, जिसकी देनदारी हम करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 6 महीने में ग्वालियर में संपन्न ये तीसरा कॉन्क्लेव था, जहां उद्योगपतियों ने दिल खोलकर निवेश के प्रस्ताव रखे। निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल होने से मध्य प्रदेश में निवेश की बहार है, जिससे प्रदेश की तरक्की के साथ ही यहाँ के युवाओं को आसानी से रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा। ग्वालियर से कर्ण मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।